आज हम लोग जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, जो कि हमारे कक्षा 10 विज्ञान का तीसरा सेक्शन है, जीव विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम या जीवन की क्रियाएं। जीवन की क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहते किसको हैं, है क्या? कि जैविक प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस है क्या, या एक्टिविटीज ऑफ लाइफ क्या है। यानी प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में उन्हें जीवित रहने के लिए जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है, और जीव द्रव्य जो होता है वह जीवधारियों की कुछ जैविक क्रियाओं से बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि समस्त जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी जितने भी जीवधारी हैं, प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में उनकी आधारभूत आवश्यकता या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके शरीर में कुछ संश्लेषणात्मक मतलब निर्माणात्मक, जिसमें कि संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है, तथा विश्लेषणात्मक यानी जिसमें पदार्थों का विघटन होता है, विघटनात्मक जिसको हम कह सकते हैं, क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। लगातार उनके शरीर में कुछ संश्लेषणात्मक और कुछ विश्लेषणात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं, जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती है। यानी जीवधारियों के जीवित रहने के लिए इन दोनों क्रियाओं का, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों क्रियाओं का होना आवश्यक है। इन्हीं क्रियाओं को ही हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। वो चाहे जो भी क्रिया जीवधारी के शरीर में होती है, जैसे पोषण है। पोषण अगर हम लोग देखें तो पोषण में क्या होता है कि पोषण क्रिया में हम पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। फिर श्वसन है। श्वसन में क्या होता है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है, इसका मतलब ये विश्लेषणात्मक क्रिया है। परिवहन है, जिसमें पदार्थों का स्थानांतरण होता है। उत्सर्जन है, जिसमें शरीर में बनने वाले पदार्थों को, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृद्धि है, जनन है, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है क्या, कि समस्त जीवधारियों के शरीर में कुछ आवश्यकता हेतु, उनके शरीर के लिए आवश्यकता पूरा करने के लिए कुछ संश्लेषणात्मक यानी निर्माणात्मक और कुछ ऐसी जो विश्लेषणात्मक है, जिनमें कि विघटन होता है, ये क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं जैविक क्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस। जैसे पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, जनन है, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो हम पहली यूनिट में हम इसी जैविक क्रियाओं को, एक एक जैविक क्रियाओं का अध्ययन हमको इसमें करना है। अब हम आते हैं कि ये जैविक क्रियाएं जो होती है, प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में होने वाली ये जैविक क्रियाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जो कि समस्त जीवधारियों के शरीर में होती है, वो दो तरह की हैं। एक तो अपचयी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शंस यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि यहाँ देख रहे हैं पाचन और श्वसन है। पाचन और श्वसन यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल पदार्थों का जो है वो सरल अणुओं में विघटन होता है। सरल अणुओं में विघटन, बेटे ध्यान से समझेंगे कि जैविक जो जटिल पदार्थ होते हैं, इसमें जटिल पदार्थों का सरल अणुओं में विघटन होता है। जैसे पाचन में क्या होता है कि हम जो भी पदार्थ खाए होते हैं, उन पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज को किसमें तोड़ा जाएगा,
ग्लूकोज जो होता है, या अगर हमने पॉलीसैकेराइड लिया है, मंड लिया है, तो मंड को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में तोड़ा जाएगा। उसी तरह से आपका श्वसन होता है। श्वसन में भी, श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन किया जाता है। श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है। तो हम ये कह सकते हैं अपचयी क्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शन कैसे होते हैं, ये विघटनकारी क्रिया है, यानी विश्लेषणात्मक है। कैसी बेटे, यह विश्लेषणात्मक होती है। यानी इन क्रियाओं में हमारे शरीर के अंदर होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है। और दूसरी जो है वो होती है उपचयी क्रियाएं। उपचयी मतलब एनाबोलिक रिएक्शंस। एनाबोलिक रिएक्शंस जिसको हम कह सकते हैं संश्लेषणात्मक, यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, जंतुओं के शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण होता है। ये सारे संश्लेषणात्मक या न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। तो ये क्रियाएं जो होती है वो संश्लेषणात्मक। तो इस तरह से जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो दो तरह की हैं, एक तो अपचयी है और दूसरी है उपचयी। तो एक बार फिर से आप ध्यान दें, अपचयी क्रियाएं मतलब विश्लेषणात्मक, विघटनात्मक, हम इसको विश्लेषणात्मक या विघटनात्मक भी कह सकते हैं। संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक या विघटनात्मक भी कह सकते हैं। ये विघटनात्मक है जिनमें जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है, और उपचयी क्रियाएं जिनमें की सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो जैविक क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। आइए अब देखते हैं पोषण को। पोषण किसे कहते हैं? तो समानता देखिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण है। पोषक तत्व को ग्रहण करना अर्थात अभी हमने पढ़ा कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जो जीवधारी के शरीर के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो पोषण उन्हीं जैविक क्रियाओं में से एक प्रमुख क्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है। अब एक बात आती है कि भाई ये पोषक तत्व क्या होते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या है? तो वे पदार्थ या उन पदार्थों के तत्व या वे पदार्थ हम कह सकते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, या शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों को कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण है। और ये पोषक तत्व क्या है? ऐसे तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं या शरीर की आवश्यकताओं के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो अब इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब ये पोषक तत्व जो होते हैं इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन आप अगर हम देखें पोषक न्यूट्रिएंट्स को, तो इन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला इनका जो वर्ग होता है पोषक तत्वों का, इसे कहते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। तो ऐसे पोषक तत्व जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग देखें तो हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं। कार्बोहाइड्रेट और वसाएं दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना यौगिक है, और इससे लगातार हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से फैट है, वसाएं हैं जो घी, तेल, चर्बी इत्यादि से मिलती हैं, और इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो यानी हम ऐसे पोषक तत्वों को लेते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले, या हम इसको कह सकते हैं निर्माणकारी तत्व,
यानी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन जितनी भी हैं ये शरीर का निर्माणकारी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को इनकी टूट फूट में मरम्मत करते हैं और साथ ही साथ शरीर का निर्माण भी करते हैं। अब प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन के दो स्रोत हैं, एक तो आपका जंतु स्रोत है, प्रोटीन में जंतु स्रोत भी है इनका। कौन कौन सा जंतु स्रोत है भाई? जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध, अंडा, मांस, ये सब क्या है कि ये जंतु स्रोत हैं प्रोटीन के जो शरीर का निर्माण करते हैं। और वनस्पति स्रोत में दालें, जितनी भी दालें होती हैं वो सभी दालें जो होती हैं वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। तो दूसरे तरह का पोषक तत्व जो है शरीर का निर्माणकारी है, इसमें ये पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। तीसरे होते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें आते हैं आपके विटामिन्स, विटामिन्स एवं खनिज, विटामिन्स एवं खनिज आते हैं। विटामिन और खनिज है जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं या रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। जैसे आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ये सारे विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को। या खनिज है जैसे हमारे शरीर में आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है, निकिल है, ये सब पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम पोषक तत्वों को अगर देखें तो पोषक तत्वों की दो श्रेणियां हैं, तीन श्रेणियां हैं, ऊर्जा प्रोवाइडिंग और एनर्जी प्रोवाइडिंग, बॉडी बिल्डर्स और फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले। यानी शरीर ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व और प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इन तीन तरह के पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है और इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अर्थात ऐसे तत्व जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिनसे शरीर का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है, या जिनसे शरीर की प्रतिरक्षा मिलती है, उन सारे तत्वों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और इन्हीं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसी को कहते हैं पोषण। और वास्तव में पोषण जो होता है एक संश्लेषणात्मक क्रिया होती है जो शरीर के अंदर होती है।